की ये शब मसरूफ़ अमल है इस अमर के लिए कि कौन कौन यजीदी अफ़वाल पर अमल पैरा है और कौन कौन हुसैनी अफ़कार को अपनाए हुए यजीदी अफ़वाल के ख़िलाफ़ खड़ा है। और ये शब मसरूफ़ अमल है कि कौन कौन यजीदी किरदार के साथ खड़ा है और कौन कौन हुसैनी अफ़कार के साथ खड़ा है। क्योंकि यजीद सिर्फ़ एक शख्सियत का नाम नहीं था, बल्कि यजीद एक किरदार का नाम था। इसी तरह हुसैन सिर्फ़ एक शख्सियत का नाम नहीं, बल्कि हुसैन एक किरदार के नाम। अब क़यामत तक जो जो इंसान यजीदी अफ़कार को, यजीदी तालीमात को, यजीद के अफ़वाल को, यजीद के अक़वाल को अपनाता है और माज़ल्लाह अलियाज़ बिल्लाह ताला हुसैन के अफ़कार को छोड़ता है, वो बात ज़हन नशीन कर ले कि किरदार अपनाने से शख्सियत को माना जाता है, ना कि सिर्फ हुसैन के नारे मारने से आप आशिक़े हुसैन बनेंगे, बल्कि किरदार हुसैन अपनाने से ही इंसान हुसैनी बनता है। हम जो एशियाई लोग हैं, खुसूसन हम में एक मर्ज़ है कि हम सारी ज़िंदगी फ़िरौन की तरह गुजारते हैं। नमाज का हमें पता नहीं, कुरान की तिलावत का हमें पता नहीं, माँ बाप के हकूक़ का हमें पता नहीं, बीवियों के हकूक़ का हमें पता नहीं, बच्चों के हकूक़ का हमें पता नहीं, हकूक़े मुस्तफ़ा हम नहीं जानते, हकूक़े आले मुस्तफ़ा हम नहीं जानते, हकूक़े अस्हाबे मुस्तफ़ा हम नहीं जानते। यानी कि सारी ज़िंदगी फ़िरौन वाली और हम आखिरत क्या चाहते हैं, मूसा वाली। सारी ज़िंदगी यजीद के अफ़वाल को अपनाते रहे, यजीद के किरदार को अपनाते रहे। झूठ बोलना, बदनिगाही करना, रिश्तों का एहतराम न रखना। यजीदियत क्या था? यजीद सिर्फ एक शख्सियत का नाम नहीं। मेरे मौला का वो जुमला जो पहली मर्तबा जब मौला हुसैन दरबारे वलीद में हाजिर हुए थे, तो क्या मौला ने फरमाया था कि मुझ जैसा उस जैसे की बायत नहीं कर सकता।